बहुत हो गया बेटा, बहुत शुक्रिया। सर आपको पेन किलर लगवाना चाहिए। बस ठीक है बेटा, जाओ अपना काम करो। क्या आप ठीक हैं सर? कुछ सीरियस है क्या? ठीक है, आप भी बाहर जाइए। बात करने को अब कुछ नहीं बचा। कुछ देर पहले ही जहाज अपनी मंजिल पर पहुंच गया। ये कैसे मुमकिन है सर? हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके मुताबिक तो 48 आवर्स में पहुंचना चाहिए। हमें गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी। चारा डाला गया था हमारे सामने। हम जिस जहाज को पकड़ने के लिए प्लान तरतीब दे रहे थे उसे हमारे चारे के तौर पर भेजा गया था। कप्तान और उसके अमले को जिन्होंने यरगमाल बनाया था वो चंद घंटे कबल जुनूबी कब्रिस की तरफ रवाना हो गए थे। क्या आप जानते हैं उस जहाज में क्या था? जानवरों की खुराक और मुख्तलिफ शरबत, इसके अलावा और कुछ नहीं था। हमें क्या मिला? बहुत बड़ा जीरो। असल टारगेट क्या है सर? वेपन्स कहां हैं? फील्ड में मौजूद इंटेलिजेंस के मुताबिक वो इस वक्त अल बासित के शुमाल में शाम में है। अब वो साहिल पर मौजूद अपने हथियारों को एक जगह जमा करके वहां से शुमाली इराक की जानिब रवाना होंगे। जानते हो जीतने के लिए शर्त क्या होती है? अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना, कभी नहीं। हमें पूरी तरह धोखा दिया गया। डॉक्टर ने हमें धोखा दिया। वो जहाज चारा था हमारे लिए, हमारे लिए चारा था वो जहाज। क्या तुम जानते हो किसी जानवर को खाना खिला के कुछ भी करवा सकते हैं? हत्ता कि कभी किसी को फंसाने के लिए भी बहुत बड़ा चारा डालना पड़ता है हमें, और कर्नल के साथ भी यही करना होगा, तभी जाकर हमारी बात मानेगा। हाँ बोलो। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। किस लिए? सैफी की याद मनाने जा रहे हैं। हम लोगों को कितना याद करते हैं, उससे गुजरे कितना वक्त हो गया, और देखो आज भी हम उसे कितना याद करते हैं। आज भी उसकी याद मनाते हैं हम लोग। अक्सर ये बातें मुझे बहुत उलझा देती हैं। क्या हम उसे क्यों याद करते हैं? ठीक है, आज रात देख लेंगे। नहीं, ये मेरे साथ पहली मर्तबा नहीं हुआ कुपुस। पहले भी हथियार मिलते रहे उन्हें। हम उससे निमट लेंगे। इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। आप ठीक कह रहे हैं कर्नल, मुझे ख्याल रखना चाहिए। कर्नल, इस तरह आपको तकलीफ हो रही है तो जैसा चाहे आप कर सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं कर्नल, तकलीफ तो हो रही है। ठीक है, फिर इसे आराम से ले लो। ठीक है सर। कैप्टन, मैंने आपसे जाने के लिए कहा था ना। हम कुछ और भी तो कर सकते हैं जो हमारे बस में है। जानते हो वो जहाज शाम में है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहां जा सकते हैं हम सर। कैप्टन, मैं आपके जोश और जज्बे से अच्छी तरह से वाकिफ हूं, लेकिन प्लीज सर। नहीं कैप्टन। सर प्लीज। कागान, ये नामुमकिन है। आपने कमांडर को सुना ना, ये उनके हथियारों की पहली खेप नहीं है और शायद ये खेप आखिरी भी नहीं होगी। तो जाओ और जाकर आराम करो, और अपने साथियों से भी जाकर कहो कि वो आराम करें। जाओ, जाकर कहो उनसे। यह हथियारों की पहली खेप नहीं है, सच है। वो सारी की सारी गन्स डॉक्टर की हैं। वो किसी और की नहीं, डॉक्टर की है। इसको समझें सर। सर, शाम में है या जहां भी है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं होता सर। इराक के अंदर बहेरा शुमाल में, जनूब में हजारों गोलियां हैं सर, और वो गोलियां एक एक करके हमारे अपनों को निशाना बनाती रहती हैं सर। वही गोलियां एंटी टैंक बारूदी सुरंगें हैं, बेतहाशा राइफल्स हैं, बेतहाशा गोलियां हैं, मार्टर का सामान। बल्कि यही नहीं, उनके पास मिसाइल्स भी हैं। कौन सी जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। वो कमीना हंस रहा है क्योंकि वो अपनी हर चीज को लेकर सुरखरू हो रहा है। सोचने का वक्त नहीं है। आइए वो करें जो हम सबसे बेहतर जानते हैं। आइए हर बंदूक की हर गोली इस डॉक्टर के भेजे में उतार दें। हम ये कर सकते हैं सर। नहीं, बोजूक, यहां बात शाम की हो रही है। सर सुनिए, हमारे पास वक्त है, हम मुदाखलत कर सकते हैं।
सर, अगर डॉक्टर कामयाब हो गया तो सिर्फ हथियार ही नहीं पहुंचाएगा, वो हौसला देगा अपने लोगों को हौसला। वो कमीना अपने आदमियों की नजरों में हीरो बन जाएगा सर। एक दहशतगर्द अपने लोगों के लिए लेजेंड बन जाएगा। वो कहेंगे कि हम जीत गए, वो कहेंगे कि हमें कोई हरा नहीं सकता। तुर्क स्पेशल फोर्सेस, कर्नल इब्राहिम कोपस और क्लिक टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वो ये कहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कुछ भी करेंगे लेकिन उनको ऐसा हरगिज भी नहीं सोचने देंगे, क्योंकि ये हथियारों से ज्यादा खतरनाक है। सुनो कैप्टन, क्या तुम सिर्फ गुस्से में ही हो या तुम्हारे पास कोई मंसूबा भी है? सब कुछ है, सिर्फ मेरी टीम को और मुझे यार्ड डायरेक्टिंग पॉइंट पर जाने की इजाजत दीजिए, बस हम तबाह करके रख देंगे उन्हें। अगर डॉक्टर कामयाब हो गया तो सिर्फ हथियार ही नहीं पहुंचाएगा, वो हौसला देगा अपने लोगों को हौसला। वो कमीना अपने आदमियों की नजरों में हीरो बन जाएगा सर। एक दहशतगर्द अपने लोगों के लिए लेजेंड बन जाएगा। वो कहेंगे कि हम जीत गए, वो कहेंगे कि हमें कोई हरा नहीं सकता। तुर्क स्पेशल फोर्सेस, कर्नल इब्राहिम कोपस और क्लिक टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वो ये कहेंगे हम कुछ भी करेंगे लेकिन उनको ऐसा हरगिज भी नहीं सोचने देंगे, क्योंकि ये हथियारों से ज्यादा खतरनाक है। जाओ। उन कमीनों के बादबानों की सारी हवा निकाल दो। आपका हुक्म सर, आंखों पर। बेटा अंदर आओ। यस सर। मुझे पेन किलर ला कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जी सर, अभी लाया। दुआन वापस आ गया है क्या? नहीं सर, वो नहीं आया अभी। ठीक है, जाओ गोलियां ले आओ। सुबह बखैर, ये लीजिए आपकी चाय। शुक्रिया। हेलो, गुड मॉर्निंग। जी इब्राहिम साहब। क्या पाशा की दवाइयां आपको मिल गई हैं? कोई कमी तो नहीं रह गई? जी सब कुछ पहुंच गया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हमारा बंदा अब भी वहीं पर है? दुआन नहीं तो देर हो गई निकले हुए। क्या वाकई? क्या कोई मसला हो गया है? नहीं, कुछ नहीं। यानी वो उनका रवैया थोड़ा मुख्तलिफ था आज। नहीं। हाँ तो? यानी वो तो पहले ठीक थे, मगर जैसे ही पाशा ने उनसे बात की वो फौरन उठकर चले गए। पता नहीं क्या हो गया उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाशा को मेरा सलाम दीजिएगा। ठीक है, मैं दे दूंगी। आपका दिन अच्छा गुजरे। वो मुझसे सवाल कर रहे थे, मैं और क्या करती। यानी वो दुआन आप पर चीखा था, और वैसे भी वो दुआन के कमांडर हैं, तो उनको तो पता होना चाहिए इसके बारे में, है ना? एक आदमी से 10 बरदार होना आसान होता है। तुम उसे कुचल दो, उसे तोड़ दो, उसे छोड़ दो, लेकिन आदमी को जीतना मुश्किल होता है। कौन जानता है कि उस लड़के के दिल पे कितनी चोटें हैं, कितने जख्म हैं, उसकी मुश्किलात कौन जानता है? आखिर कौन जानता है? एक फौजी होने के नाते वो अपनी बात किसी को बता भी तो नहीं सकता। कोई नहीं जानता। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ खानदान साहब। बिल्कुल। कोपोस उसके बारे में नहीं सुने। मैं नहीं चाहता, हरगिज नहीं। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, समझ गए। मैं नहीं चाहूंगा मेरा बेटा कोपोस वो मेरी वजह से
अपने फर्ज से किसी भी तरह पीछे हटे। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, मैं हरगिज नहीं चाहता। ओदिमिस के लिए बस कब निकलेगी? गुड मॉर्निंग सर। मेरे भाई ओदिमिस के लिए बस कब निकलेगी? 11 बजे। 11 बजे? जी, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? इससे पहले कोई भी नहीं? नहीं। ठीक है, फिर टिकट दे दो। सर, विंडो साइड या कॉरिडोर? कोई भी दे दो, फर्क नहीं पड़ता। कितने की है टिकट? 75 लीरा। क्या आप फौजी हैं? नहीं, मैं बस कॉन्ट्रैक्टर हूँ। 1 2 3 4 5। ये लो, अच्छी तरह से गिन लो। शुक्रिया। शुक्रिया। क्या तुम पहुंच गए हो वहाँ? पढ़ाना स्टार्ट किया तुमने? बाल तो अच्छे लग रहे हैं, छोटे हैं मगर सही है। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है। वैसे रहोगे कहाँ तुम? यहीं स्कूल के पास एक जगह देखी है, वहीं रहूंगा मैं। अरे अरे, इन सिग्नल्स को क्या हो गया? मेरी बात सुनो अर्दम, वहाँ होशियार रहना। जानते हो मेरा हर वक्त ध्यान तुम्हारी तरफ ही लगा रहता है। अरे भाई, एक ही बात कितनी बार दोहरा चुके हैं आप। मैं अब 24 साल का हो चुका हूँ मिस्टर मुराद। हाँ हाँ, जानता हूँ तुम 24 साल के हो गए, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हो। अर्दम, तुम जानते तो हो मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती है, इसलिए तुमसे कहता हूँ, समझो मेरी बात को। खैर, मेरी कुछ सैलरीज आ जाए फिर देखना क्या करता हूँ मैं। हाँ, पता है क्या करोगे। अब कार की बात मत करना। तुमसे कितनी बार मैंने कहा है अर्दम, पहले तुम कुछ पैसे जमा कर लो अपने लिए, फिर कार के बारे में सोच लेना। अरे नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैं तो मदर्स डे और फादर्स डे का गिफ्ट लूंगा आपके लिए, क्योंकि आप ही तो सब कुछ है मेरे लिए भाई। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसा भाई मिला। मुझे इमोशनल कर रहे हो तुम? हाँ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हें सिर्फ 3 हिदायत दूंगा और तुम्हें उन पर जरूर अमल करना होगा। और वो क्या है, जान सकता हूँ? बिल्कुल सिंपल है और तुम्हें पता है वो क्या है। तुम्हें अपना ख्याल रखना है, बहुत बहुत और बहुत। ठीक है भाई, मैं समझ गया। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा चलो, अब ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। हमें एक जरूरी मिशन पर जाना है, फिर बात करते हैं, ठीक है? ठीक खुदा है भाई, हाफिज। खुदा हाफिज। याद से अपडेट करते रहना मुझे वहाँ जो कुछ हो रहा है। बंद करो यार मुराद, बंद करो इसको। अगर लड़की का मामला तो पहले तो मुझसे मशवरा ले सकते थे ना। बताओ क्या बात है? वैसे सच कहूँ तो मुझे तो मामला पैसों का लग रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे तो ये मामला पैसे और लड़की दोनों का लग रहा है। हाँ यार, मैं अपने भाई से बात कर रहा था। हाँ, पहुंच गया वो? हाँ हाँ, पहुँच गया और रहने की जगह भी मिल गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरी भी नजर उस पर पड़ी थी, बहुत ही काबिल लड़का है और आपको भी मैंने कम से कम दिन में 2 दफा उससे बात करते हुए देखा है। दुनिया में उसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया था। अर्दन उस वक्त छोटा था, इसीलिए मैं ही उसका सब कुछ हूँ। फिक्र रहती है मुझे। खुदा आपको और हिम्मत और कामयाबी दे सर। आमीन। कैप्टन कागान आ रहे हैं। जवानों, सुनो, बुरी खबर है, और वो ये कि हमने जहाज खो दिया और ऑपरेशन मंसूख कर दिया गया है। और अच्छी खबर ये है कि हम जानते हैं कि वो जहाज कहाँ है। अगर जानते हैं तो हमें हमला कर देना चाहिए। ऐसे ही है लेफ्टिनेंट, कोशिश करेंगे हम लोग। वो दहशतगर्द डॉक्टर इस वक्त यकीनन बहुत खुश है, लेकिन हम उसके लिए उसकी इबरतनाक मौत का पैगाम बनकर उसकी तरफ जाएंगे। क्या ये वाज़ेह है सबके लिए? जी सर। हम 10 मिनट में हेलीकॉप्टर में होंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। आमीन। जवानों, एक और चीज है।
कागान, मैं तुम्हें तमाम तफसीलात और अहकामात पहले ही दे चुका हूं। ये मेरा हुक्म नहीं, लेकिन एक दरखास्त है तुमसे। आप हुक्म कीजिए सर। यह मिशन किसी भी नुक्ता नजर से बहुत खतरनाक है। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, हमारे किसी भी जवान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। बस यही रिक्वेस्ट है तुमसे। इसकी फिक्र मत कीजिए सर। जाकर मिशन पूरा करो। शुक्रिया कमांडर। जब भी हिम्मत और बहादुरी की बात होती है तो हमारे सामने एक ही नाम आता है, कमांडर शफीक। उसकी जैसी हिम्मत और बहादुरी किसी में नहीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि कमांडर शफीक एक दलेर आदमी था, क्योंकि उसकी जद्दोजहद ने हमारी राहें हमेशा रोशन की हैं, जिसने हमें हमेशा हमारे मकसद तक पहुंचाया और इस आग की तरह हमारे जज्बे हमेशा भड़कते रहे। उस जैसे इंसान को मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। वो दिन आज भी मेरे जहन से नहीं निकलता। उस दिन बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। मैं और शफीक हम दोनों साथ थे। एक मिशन से वापस आ रहे थे। एक मकाम आया कि कमांडर शफीक अचानक निढाल होने लगा और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। मैं उसकी हालत देखकर चौंक गया और उससे पूछा कि क्या हुआ है। उसने इस चीज का मुझे जरा भी एहसास नहीं होने दिया कि वो बुरी तरह से जख्मी था। उसकी टांग पर गोली लगी थी, फिर भी वो मुस्कुराता रहा। एक बार भी मुझे नहीं कहा कि मैं जख्मी हूँ और मेरे लिए पूरे रास्ते चलता रहा। कमांडर शफीक जैसी हिम्मत और जज्बा आज तक मैंने किसी और शख्स में नहीं देखा। तुम सबसे भी मैं यही जज्बा देखना चाहता हूँ। शफीक जैसा कोई नहीं बना आज तक। पूरे रास्ते उसकी टांग से खून बहता रहा, मगर वो एक बार भी नहीं रुका, सिर्फ इस वजह से कि मैं सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचूं। ये होते हैं कमांडर, ये होती है कुर्बानी। मैं तुम सबसे भी यही उम्मीद करता हूं कि वक्त आने पर तुम लोग भी उसकी तरह कुर्बानी दो। बाहर क्यों नहीं आई? मैं इंतजार करता रहा तुम्हारा रुजदा। मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया बाहर। कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। दरअसल तो वो एक मतलबी इंसान था जिसकी बुरी नजर मेरे ओहदे पर थी रुजदा। लेकिन मैं उसका मकसद जान चुका था। वो हमेशा से मेरी जगह लेना चाहता था। हिम्मत और बहादुरी के साथ अकल होना जरूरी है, जो उसमें नहीं थी। मुझे हटाना इतना आसान नहीं। किस कदर बेदर्दी से मारा गया बेचारा मेरे हाथों ही। खैर छोड़ो, वो सब कुछ याद करके मेरा दिमाग थक चुका। बुरी यादें पीछा नहीं छोड़ती कभी। सब खैरियत है ना? सब ठीक है। रुको, मुझसे जान क्यों छुड़वा रही हो तुम? दूर मत भागो मुझसे। अभी मुनासिब वक्त नहीं। यही मुनासिब वक्त है। क्या अपडेट है लेफ्टिनेंट? उसने किसी साजिन को भी नहीं बताया है कुछ। डर है कि पेंदर ने फिर से वही हरकत की है। गुमशुदा है वो सर। तो ये बात है। तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? जो कानून कहता है बिल्कुल वही करो।
अगर वो कल सुबह तक यहाँ नहीं पहुंचता तो आप इसकी रिपोर्ट आगे कर सकती हैं। ठीक है सर, अगर आप कहते हैं तो रिपोर्ट आगे नहीं भेजती मैं सर। यानी आपको इस सोल्जर से बहुत उम्मीद थी। दरअसल वो, मुझे भी नहीं लगता था कि वो ऐसा कुछ करेगा। बहुत बेहतर हो गया था वो, और यहाँ दिल भी लग रहा था उसका। नहीं, खतो किताबत मत रखें। इस लड़के की सूरत हाल उसकी बदकिस्मती हो सकती है, लेकिन आप हमेशा नहीं जीत सकते। बस इतनी सी बात। क्या आप कुछ खाएंगे? क्या कहा? खाना। इसे खाने के लिए कह रहा हूं। नहीं, शुक्रिया आपका। ये लो, खा लो। जी ठीक है, शुक्रिया। मेरा अंदाजा है कि शायद आप छुट्टियों पर जा रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही है। मुझे कभी मौका नहीं मिला क्योंकि मैं माजूर हूं। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, मैं कभी भी मेसी जैसा फुटबॉलर नहीं बन सकता। लेकिन जिस चीज ने ज्यादा दुख पहुंचाया था वो भर्ती से खारिज होना था। सारे नौजवान भर्ती के लिए यहाँ आते हैं। वो नौजवान जो अपने घर से निकल रहे हैं, वो सीधे खड़े हैं और फख्र से वो बसों में सवार हो जाते हैं। मैं उन सबको इस खिड़की से देखता हूँ। मुझे हमेशा से ही फौजी लिबास पहनने का बहुत शौक है। मेरी एक तस्वीर यूनिफॉर्म में हो। क्या आपने अपनी तस्वीरें ली हैं यूनिफॉर्म में, और साथ में रिवॉल्वर भी? कितनी अच्छी तस्वीर होगी। आप बहुत खुश नसीब हैं, बहुत ही ज्यादा। आप कुछ और खाना पसंद करेंगे? नहीं, आपको शुक्रिया, ये है ना मेरे पास। मैडम, आप मुझे क्या बताने वाली थी? वो मैंने पानी का बिल अदा कर दिया है और कल इंटरनेट भी ठीक हो जाएगा। अगर आप बोले तो जब तक मैं आपके लिए इंटरनेट डिवाइस का बंदोबस्त कर देता हूँ। हाँ ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। आज काफ़ी शॉपिंग कर ली हमने। हाँ, वैसे हमें कैप्टन कागान के लिए भी कुछ लेना चाहिए था। हैरत की बात है, हमारे जहन में ये बात क्यों नहीं आई। चलो अच्छा हुआ ये बात हम भूल गए, पहले हमारे इतना खर्चा हो गया। अब ये फ़र्ज़ उन्हें भी उठाना चाहिए, उन्हें भी कुछ तोहफे शोफे देने चाहिए आपको। हमेशा से आप ही उन्हें तोहफे देते आई हैं, अब ज़रा उनको भी सोचना चाहिए इस बारे में। अच्छा चले, मैं वहाँ पे सामान रख देता हूँ मैडम, ठीक है? कुबलाए। जी मैडम। मैं तुम्हें मज़ीद अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। क्या मतलब? अब सिर्फ सैलरी ही आती है मेरी, और किताबों से जो भी रकम आती है वो बहुत मामूली होती है। असल में बाबा मुझे पहले थोड़े बहुत पैसे भिजवा दिया करते थे अखराजात के लिए। अब ऐसा नहीं हो रहा। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी। मैडम, मुझे पैसों से कोई सरोकार नहीं है, यकीन करें, इसलिए काम नहीं कर रहा। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं मैडम? मेरे पास हल है इस बात का। कुबलाए प्लीज, वैसे ही तुमसे ये तमाम बातें करना बहुत ही मुश्किल था, इससे मेरे लिए और मुश्किल मत बनाओ तुम। मेरे पास तो इस घर को चलाने के भी पैसे नहीं, और मैं तुम्हें बार बार अपनी जरूरियात के लिए नहीं कह सकती। तुम्हारी अपनी भी एक जिंदगी है, तुम्हारे अपने भी कई मामलात होंगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ गया मैडम। मैं जानती हूँ कि ये मुश्किल होगा हमारे लिए। तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो, मेरे बुरे वक्त में भी। तुम मेरे लिए फैमिली की तरह थे, बिल्कुल। समझ रहे हो ना तुम? कुबलाए, खुदा आपको खुश रखे मैडम आसिया। आप मेरे लिए इस तमाम अरसे में
मेहरबानी के सिवा और कुछ नहीं रहे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मैं चलता हूं। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। काश तुम साथ रह सकते हर वक्त। मुझे किसी और की जरूरत पड़ती ही नहीं कभी। मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे साथ रहती। ये तन्हाई का एहसास कभी ना होता। जवानों, हम जल्दी करेंगे। हमारे पास जाया करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। सुबह होने से पहले हमें ये करके दिखाना होगा। क्या किसी को कोई शक है इसमें? जैसा कहाँ छुपे हैं वो? ये जगह बुरी सिर्फ एमरे की वजह से लग रही है सर। ये बार बार पानी से डरने की बातें कर रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान को सच बोलना चाहिए। जो भी हो, सामना तो करना ही होगा। दोस्तों, बैराम नजर नहीं आ रहा है। वैसे भी वो हेलीकॉप्टर से छलांग नहीं लगा सकता। उसकी मदद करनी चाहिए थी यार। अफसोस की बात है बहुत। ये क्या कह रहे हैं आप सर? थोड़ी देर के लिए पीछे गया था, हद हो गई। आवाज आई किसी को? सर, बहराम को अबूढ़ा इसलिए कह रहे हैं कि वो अपना पी नहीं रोक सकता। एमरे, अब मुझे वहां आने पर मजबूर मत कर। नहीं करता मजबूर सर। बहराम और तुम लोग भी बस करो, बहुत हो गया। हम बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, चलो आ जाओ। मैं उस आदमी का सर फाड़ दूंगा जिसकी वजह से ये निशान है। इस खूबसूरत चेहरे पे ये दाग मुझे हर पल तकलीफ देता है, मगर ये अब इसी तरह हमारे साथ रहेगा। हाँ? सच कहूं तो इस निशान ने तुम्हारे चेहरे को और भी हसीन बना दिया है, बहुत हसीन। मेरा वादा है तुमसे, ये निशान देने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा रुजदा। देखना, उन्होंने तो ये निशान तुम्हारे चेहरे पे दिया, मगर जो निशान मैं उनको दूंगा वो उनकी जिंदगियों पे होगा। डॉक्टर, मेहरी का फोन है, फोन सुन ले। आ रहा हूं मैं।
किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं हुई? मुझे क्या परेशानी होगी डॉक्टर? रात गुजर जाने का इंतजार है, फिर सुबह देखते हैं क्या करना है। आने या जाने में कोई परेशानी तो नहीं? नहीं डॉक्टर, कैसी परेशानी? बस हमें हमारा मकसद पूरा करना है डॉक्टर। अच्छा है, अच्छा है। जानता हूँ आपके पास अच्छे हथियार हैं। कोई भी मामूली नहीं, एक से बढ़कर एक है। आ रहा हूँ मैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। हम रात को ट्रक लोड करेंगे, वो सुबह यहाँ से निकलेगा। तुम फिक्र मत करो डॉक्टर। ठीक है। अब वक्त आ गया कि हम राइफल्स की जान छोड़ें और मिसाइल की तरफ बढ़ें। हम तारीख रकम कर रहे हैं, ये एक तारीखी लम्हा है रोजदा। अब मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं। सबकी जान ले लूंगा मैं। डॉक्टर, आप मुझे कर्नल के बारे में कुछ बताने जा रहे थे। हाँ, मगर इस वक्त नहीं। मुझे बताइए डॉक्टर, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। कौन है वो? क्या उसने मेरे खानदान को कत्ल किया या फिर उसके आदमियों ने ऐसा किया? सब कुछ जानना है मुझे डॉक्टर, सब कुछ। पुरसकून हो जाओ, सब बताऊंगा मैं। वक्त आने पे सब बताऊंगा मैं तुम्हें। डॉक्टर, मुझे सब जानना है। हाँ, बारिश शुरू हो गई और आपकी बस भी आ गई। आपका सफर अच्छा गुजरे। क्या बात है, आप नहीं जा रहे? क्या हुआ? वो आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं मजीद बस को नहीं रोक सकता। माजरत चाहता हूं सर, लेकिन ये आपके लिए हुक्म है, थोड़ा अर्जेंट है। मिलिट्री पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें। उनसे कहें कि इसे अपने पास भर्ती कर लें और जरूरी इकदाम करें। यस सर। सर खुदा के लिए मेरी बात सुने, मुझे समझाने का मौका दें। सर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, बस एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। काम के औकात खत्म हो चुके हैं बेटा। मैं नए भर्ती होने वालों की बातें सिर्फ दफ्तर में सुनता हूँ। अब जाओ। तुम्हारा सर आपसे गुजारिश करता हूँ, बस अल्लाह की रजा के लिए मेरी बात सुन लीजिए। देखिए आप मेरे पापा की तरह हैं, आप जो सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं मुझे, मुस्तहिक हूँ इसका मैं। मेरी बस आपसे एक इल्तिजा है। मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपका एहसानमंद रहूंगा हमेशा। ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। यस सर। देखो तुम हेलीकॉप्टर से जिंदा निकल आए। तुम्हारी मौत जंग के दौरान भी नहीं हुई। बेवकूफ, तुम अपने आप को मौत के मुंह में धकेल रहे हो। अंदर आ जाओ। लो, खुश्क हो जाओ। लो। बस यहाँ कोई गड़बड़ ना कर देना। पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ और नहीं फंसना चाहता। देखो ये कितना साफ है। हाँ?
अब इस वॉशरूम को गंदा मत कर देना। इस आईने को तो देखो कितना चमक रहा है ये, और देखो एक मैं हूं। ये क्या, मेरे मोज़ों में से तो काफी गंदी बदबू आ रही है। तुम गए क्यों नहीं? पैसे नहीं थे क्या तुम्हारे पास? मुझे पता नहीं कि मैं क्यों नहीं जा सका। क्या वाकई? सर, मुझे बस टर्मिनल पर एक नौजवान लड़का मिला जो टिकट बेच रहा था। मैं टर्मिनल पर बैठकर अपनी बस का इंतजार कर रहा था और वो लड़का मुझसे बातचीत करने लगा। उसने कहा कि वो फौज में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसे कबूल नहीं किया गया। यानी उसका पाँव खराब होने की वजह से उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। मुझे उसकी ये कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ सर। यानी वो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, वो सिपाही नहीं बन सका। यकीन ना करता अगर उसे अपनी आंखों से ना देखा होता और उसकी बातें ना सुनी होती। वो एक लाचार बेसहारा था, यानी एक ऐसा गरीब लड़का जिसका आगे पीछे कोई सहारा नहीं और ना ही उसकी कोई मदद करने वाला। उसके लंच बॉक्स में उबली हुई गाजरें और आलू थे, बस वो यही खा रहा था। लेकिन उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो फौज में दाखिल होकर सिपाही बनता, और एक मैं हूं जिससे अपनी वर्दी की कदर का मालूम ही नहीं। बेटा, तुम्हारा मसला है क्या? क्या है तुम्हारा मसला? हाँ? कमांडर, मैं बस आपसे अपने किए की माफी चाहता हूँ। मुझसे अनजाने में गलती हो गई, लेकिन मेरा ऐसा करने का बिल्कुल इरादा नहीं था सर। मैं हरगिज आपको मायूस नहीं करना चाहता था, क्योंकि आपने मुझे खुद यहाँ बुलाया था। सर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो मैं अपने कान पकड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ आपसे। संभालो खुद को। जी ठीक है सर। आपके पास टिकट के पैसे नहीं थे और बारिश शुरू होने लगी। वक्त खत्म हो गया था, इसलिए हेडक्वार्टर भी नहीं जा सके। तुमने सोचा कर्नल के पास चले जाते हैं, यही बात है? हाँ, यही सोचा था ना? ये देखिए सर, टिकट मेरे पास है, और अगर मैं चाहता तो हेडक्वार्टर भी पहुंच जाता। और मेरी बस भी आ गई थी, मैं बस उस पर चढ़ने ही वाला था, लेकिन नहीं चढ़ सका। पता है क्यों? क्योंकि आपने मेरे साथ बाबा की तरह सलूक किया, बिल्कुल एक अपने बेटे की तरह सलूक किया आपने। मैं ये नहीं चाहता था कि आप मेरे बारे में गलत सोचें। मेरे बारे में ये सोचें कि मैंने आपका भरोसा तोड़ा और भाग गया, और आपके एतमाद का गलत इस्तेमाल किया मैंने। इस गलती के लिए सजा का हकदार हूं सर। आप जो सजा देना चाहें मुझे कबूल होगी, और आपसे कोई शिकवा भी नहीं होगा। बस यही कहना चाहता था मैं सर आपसे। अब मैं चलता हूं सर। कोपूस बात कर रहा हूं। सर। फर्स्ट लेफ्टिनेंट ओक्ताई। बोलो ओक्ताई। वो पहला पॉइंट पार कर चुके हैं। ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूं। इस बात को अपनी हद तक रखना। जी ठीक है, जैसा आप कहें सर। चार आदमियों को देख सकता हूं मैं। वहां एक छोटी सी इमारत और पिकअप ट्रक है। ये किसी चेक पॉइंट की तरह लग रहा है। जवानों, पहला टारगेट ये होगा, इंतहाई खामोशी के साथ, वरना उन्हें मालूमात आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। किसी को शूट नहीं किया जाएगा, क्या ये वाज़ेह है? जी समझ गया सर। तोरान, सल्जूक, एमरे, इलियास,
मैंने एक आवाज सुनी है, एक नजर डालें। यहाँ कोई भी नहीं है। कहाँ गए? क्या तुम ठीक हो? सर सब मारे जा चुके हैं। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ जवानों। सर, उन्होंने चेक पॉइंट क्रॉस कर लिया है। सर, उनसे अभी तक हमारा कोई राब्ता भी नहीं हो पा रहा कि हम अपडेट ले सकें।